हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर 12 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि इस चैप्टर और इसके राइटर कौन है। तो आपके 12वां चैप्टर जो है वो है त्रिच। त्रिच आपके 12वां चैप्टर है और इसके जो है राइटर है वो है उदय प्रकाश जी। त्रिच चैप्टर है और इसके राइटर है उदय प्रकाश जी। तो इनमें से आपका प्रथम क्वेश्चन है कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, यानी कि जो अरेवा परेवा है उस पुस्तक का नाम है, ये उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है, यानी कि ये क्या है। अरेवा परेवा यह क्या है, कहानी संग्रह या उपन्यास है या कविता संग्रह है या निबंध संग्रह है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से क्या है अरेवा या परेवा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कहानी संग्रह। अरेवा परेवा जो है यह एक क्या है, कहानी संग्रह है। और ध्यान रखेंगे ये जो त्रिच है ना, ये एक कहानी है। आपके टोटल बुक में 3 कहानियां हैं। एक सबसे उसने कहा था, दूसरा आपको हो जाएगा रोज, और तीसरा जो है आपको हो जाएगा त्रिच। ये तीनों आपके बोर्ड जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन जो है ना कविता है, कौन कहानी है, इस टाइप से पूछेगा। कौन निबंध है, कौन ललित निबंध है, कौन इसमें आत्मकथा है। तो इसलिए इसको अच्छा से आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताए। कहते हैं कि त्रिच शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है उसके नाम बताए। देखिए 2018 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने ऑप्शंस है उदय प्रकाश या स्वयं प्रकाश या प्रेमचंद्र या अज्ञेत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको त्रिच शीर्षक कहानी है ना, तो उसका क्या होगा, उदय प्रकाश ही होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। कहते हैं उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी 1955 या 1 जनवरी 1952 या 2 जनवरी 1953 या 3 जनवरी 1954। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कहते हैं कि उदय प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान में हुआ है। तो सीता कुंज सहरसा या सीता निवास वाराणसी या सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश या सीतामढ़ी बिहार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था ना, ये हुआ था आपको सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है। कहते हैं कि उदय प्रकाश जी के माता पिताजी का क्या नाम है। प्रथम है नर्मदा देवी एवं सुभाष कुमार सिंह। दूसरा है सरस्वती देवी एवं नेह कुमार सिंह या यमुना देवी एवं स्नेह कुमार सिंह या गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको डी, यानी कि गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। ये जो है ना उदय प्रकाश जी के माता का नाम है, माता पिता जी का नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की कृतियां कौन सी नहीं है। कहते हैं कि इनमें से ये जो सभी ऑप्शंस दिया हुआ है इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश जी नहीं लिखे हैं। तो घास वाली या मानसरोवर या पूस की रात या कफन, ये होगा। या दूसरा में ऑप्शन है आपका दरियाई घोड़ा या त्रिच और अंत में प्रार्थना। तीसरा है पॉल गोमरा का स्कूटर या पीली छतरी वाली लड़की। चौथा है दत्तात्रेय के दुख अरेवा परेवा मोहनदास की मेगोसील। तो इनमें से जो है ना कृति कौन नहीं है। तो प्रथम ए घास वाली मान सरोवर पूस की रात कफन, ये जो है ना इसकी कृति नहीं है। बाद बाकी ये सारे कृति इन्हीं का लिखा गया है, मोहन राकेश जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताए। कहते हैं कि उदय प्रकाश जी के कविता संग्रह का नाम बताए। तो क्या होगा आपके सामने ऑप्शंस है सुनो कारीगर, दूसरा है अबूतर कबूतर, तीसरा है रात में हारमोनियम या उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा एक बार जल्दी बताएंगे आप लोग।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। ये सभी जो है ना कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिच कहानी कैसी है। कहते त्रिच कहानी कैसी है, मनोवैज्ञानिक या आदर्शवादी या जादुई यथार्थ या यथार्थवादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जादुई यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है कि अगर त्रिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की पहचान कर लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा ले त्रिच पीछे पीछे आता है। तो यानी कि कहते हैं कि ये जो पंक्ति लिखा गया है ये किस कविता से लिया गया है। तो क्या होगा, जूठन या उसने कहा था या तिरछा या त्रिच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि त्रिच। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तिरछा, यहाँ पे त्रिच है, तो सही ऑप्शन में आपको टिक आउट करना है, त्रिच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मोहन राकेश ने लिखी। कहते हैं कि ये जो पुस्तक लिखा हुआ इनमें से कौन सी पुस्तक मोहन राकेश जी ने लिखी है। प्रथम है ईश्वर की आंख, दूसरा है इतिहास और आलोचना, तीसरा है वाद विवाद संवाद, चौथा है नई कविता के प्रतिमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि ईश्वर की आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है। तो क्या होगा, आपके सामने ऑप्शंस है काला अनुभव या कलाकार या इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई या लाल घास पर नीले घोड़े, रोमियो रोला का भारत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिच के लेखक है, त्रिच के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शंस है मलियाज या मोहन राकेश या उदय प्रकाश या भगत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, त्रिच के लेखक हो जाएगा आपको उदय प्रकाश। इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिच क्या है। कहते हैं कि त्रिच क्या है, अनिष्टकारी उपग्रह या छिपकली प्रजाति का विषैला जीव या आतंकवादी संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छिपकली प्रजाति का विषैला जीव, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। कहते हैं कि त्रिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो क्या होगा, फंतासी शैली या पूर्वदीप्त शैली या आत्म कथात्मक शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो त्रिच है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताएं आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि आत्मकथात्मक शैली, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। कहते हैं कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। 2 जनवरी 1952, 1 जनवरी 1952, 1 जनवरी 1942, 2 जनवरी 1942। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1 जनवरी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया, दिनमान या प्रदीप या इंडिया टुडे या गीतिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि दिनमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिच किसका पर्याय बनकर उभरा है। कहते हैं कि त्रिच किसका पर्याय बनकर के उभरा है, आतंक का या शांति का या सद्भावना का या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि आतंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। तो क्या होगा, दरियाई घोड़ा या पीली छतरी वाली लड़की या मैंगो सील या पूस की रात। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूस की रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश करती थी। कहते हैं कि लेखक और उसकी माताजी, लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश करती थी। तो क्या होगा, बिल्कुल ना बोले या शहर कभी ना जाए या अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। तो क्या होगा, थानू या भानु या कानू या मीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि थानू ने कहा था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान खरीदने के लिए, या किसी से मिलने के लिए, या इलाज करवाने के लिए, या अदालत में पेशी के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि अदालत में पेशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख के दुस्वप्न से के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। तो क्या होगा, चमगादड़ और उल्लू, या हाथी और त्रिछ, या शेर और त्रिछ, या तिरछी और बिल्ली। तो कहते हैं लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि हाथी और त्रिछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। हिचकी लेने की, खांसने की, बोलने और चीखने की, या चलने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि बोलने और चीखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। तलवार, ताले, या बंदूक, या आवाज। कहते हैं कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मेरे साथियों इसमें जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी अगर इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेन, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का हम एक वीडियो बनाए जिसमें फुल एक्सप्लेन इसका किया हुआ मिलेगा आपको, और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं करवाऊंगा, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।